बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 वृत्त। आज भाग 9 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 10.2 की प्रश्न संख्या 11 से 13 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करना है। बाद में आपको बिना देखे हर एक प्रश्न को अच्छे से हल करना है, अच्छे से आपको अभ्यास करना है बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 11, और प्रश्न संख्या 11 में हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो किसी भी वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज होता है वो एक समचतुर्भुज होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। इस प्रश्न में हमें देखो क्या दिया गया है, हल में हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है और समझिए, प्रश्न को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या दिया गया है। यहाँ देखिए आपको ये सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसका मतलब हमें एक वृत्त दिया गया है, उसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। उस समांतर चतुर्भुज को हमें सिद्ध करना है कि वो एक समचतुर्भुज है। आगे बात समझ में। यहाँ पर इस स्थिति को मैं चित्र में आपको दिखाता हूँ। हमें दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र है O। ये O केंद्र वाला हमें एक वृत्त दिया गया है। O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है जिसके परिगत हमें एक समांतर चतुर्भुज भी दिया गया है। तो इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए इसके परिगत, यानी कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या करती हूँ, इस वृत्त को स्पर्श करती हूँ। ये लो, हमने एक इसके परिगत क्या बना लिया, समांतर चतुर्भुज बना लिया। नाम रख दीजिए इस समांतर चतुर्भुज का A B C D। क्योंकि ये इस वृत्त के परिगत है इसलिए इस समांतर चतुर्भुज की भुजाएं इसको स्पर्श करेगी। वृत्त को कहाँ कहाँ स्पर्श कर रही है, देखो AB तो स्पर्श कर रही है बिंदु P पर, BC स्पर्श कर रही है बिंदु Q पर, DC या CD स्पर्श कर रही है बिंदु R पर और AD स्पर्श कर रही है बिंदु S पर। हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज जो ABCD है ये एक्चुअल में एक समचतुर्भुज है। तो दिया गया है, में आप लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है जो केंद्र O वाले वृत्त के परिगत है। और परिगत होने का मतलब आपको पता चल गया ना, ये समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का है कि इसकी भुजाएं स्पर्श रेखा है इस वृत्त की। हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज ABCD है, ABCD जो समांतर चतुर्भुज है, इसके लिए हमें सिद्ध करना है ये ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। अर्थात बच्चों हमें ये सिद्ध करना है कि इस चतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है। इस चतुर्भुज की ये चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं।
चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अगर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। पूरी कहानी को वापस से समझिए, प्रश्न को वापस से समझिए बच्चों। प्रश्न में आपसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि अगर एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है तो फिर वो एक समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो प्रश्न में हमें दिया गया है एक वृत्त और उसके परिगत समांतर चतुर्भुज, जिसके लिए हमें सिद्ध करना है कि वो समांतर चतुर्भुज क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो दिया गया है, मैं लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जो केंद्र O वाले वृत्त के परिगत है। चित्र में आपको दिख गया। सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है ABCD जो कि एक समांतर चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि इस चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या है, AD है। उसके लिए देखिए उपपत्ति या प्रूफ देखिए बच्चों। उपपत्ति सबसे पहले क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज होने का अर्थ, क्योंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अतः इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। AB बराबर होगी CD के तथा BC बराबर होगी AD के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। फिर देखिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD केंद्र O वाले वृत्त के परिगत है, अतः क्योंकि ये इस O केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना हुआ है, इसका मतलब इसकी भुजाएं वृत्त को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। अतः AB BC CD तथा AD वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, अच्छा ये स्पर्श रेखाएं हैं तथा इनके स्पर्श बिंदु क्रमशः P Q R तथा S हैं। ये P Q R तथा S क्या है, स्पर्श बिंदु हैं। ठीक है। फिर देखिए आगे, यहां से आगे देखिए बच्चों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई ना। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। चतुर्भुज समांतर जो चतुर्भुज ABCD है केंद्र O वाले वृत्त के परिगत है, इसका मतलब इसकी भुजाएं क्या होंगी, इस वृत्त को स्पर्श करेंगी, इसकी स्पर्श रेखाएं होंगी। और ये P Q R S क्या हैं, स्पर्श बिंदु हैं। फिर देखेंगे क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में कैसी होती हैं, लंबाई में समान होती है।
बराबर लंबाई की होती है ना बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। अतः देखो बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं, AP और AS। ठीक है, हम लिखेंगे अतः बाह्य बिंदु ए से, बाह्य बिंदु ए से AP बराबर हो जाएगी AS। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 3। इसी प्रकार बाह्य बिंदु B से, बाह्य चित्र में देखिए, बाह्य बिंदु B से जो आकृति आपने बनाई है बच्चों, उसमें देखिए, जो आकृति आपने बनाई है उसमें देखिए BP बराबर क्या होगा, BQ होगा। बाह्य बिंदु B से BP बराबर BQ, समीकरण संख्या 4। बाह्य बिंदु C से देखिए, फिर बाह्य बिंदु C से अगर आप C से देखेंगे स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु C से, तो CQ बराबर क्या आ जाएगा, CR आ जाएगा। CQ बराबर CR, समीकरण संख्या 5 इसे कह दीजिए। तथा बच्चों बाह्य बिंदु D से देखिए, फिर बाह्य बिंदु D से, बाह्य बिंदु D से देखिए आकृति में DR बराबर क्या हो जाएगा, DS। DR बराबर DS, ये DR बराबर हो जाएगा DS के, समीकरण संख्या 6 इसे कह दीजिए। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई ना। किसी भी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, इसलिए AP और AS बराबर होगी क्योंकि बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखाएं हैं। BP और BQ बराबर होंगी क्योंकि बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखाएं हैं। CQ और CR बराबर होंगी क्योंकि बाह्य बिंदु C से स्पर्श रेखाएं हैं। DS और DR बराबर होंगी क्योंकि बाह्य बिंदु D से स्पर्श रेखाएं हैं। फिर हमें सिद्ध करना है कि ये AB, BC, CD और AD चारों की चारों क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें इतना तो पता है कि AB तो CD के बराबर है, BC AD के बराबर है। इनमें से CD अगर BC के बराबर आ जाए या AB AD के बराबर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे देखो मैं क्या करता हूँ, इसके सम्मुख भुजाओं का योगफल निकाल लेता हूँ। सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB और CD का योगफल निकाल लेता हूँ, या फिर AD और BC का योगफल निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आपको क्या करना है, देखो अब सम्मुख भुजाओं का योगफल निकाल लो। AB प्लस CD कर लो, कोई सी भी दो का कर सकते हो आप। AB प्लस CD भी कर सकते हो आप, BC प्लस AD भी कर सकते हो। अच्छा, AB प्लस CD लिखने का अर्थ क्या ये हो गया क्या, AB को आप क्या लिख सकते हैं, देखो AB को आप लिख सकते हैं AP प्लस BP। AB को आप लिख सकते हैं AP प्लस BP और CD को आप क्या लिख सकते हैं, CD को आप लिख सकते हैं CR प्लस DR। तो CD की जगह आप लिख देंगे CR प्लस DR, यहाँ भी कोई तकलीफ नहीं। फिर देखो AP की जगह क्या लिख सकते हैं, AP की जगह लिख सकते हैं AS। BP की जगह क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस CR की जगह क्या लिख सकते हैं, CQ लिख सकते हैं और DR की जगह लिख सकते हैं DS। ये S वालों को एक जगह देखो, AS प्लस DS, AS प्लस DS, और ये Q वालों को एक साथ देखो तो BQ प्लस CQ। यहाँ से फिर आगे देखिए
ए एस प्लस डी एस को देखो बच्चों, ए एस प्लस डी एस को चित्र में, ए एस प्लस डी एस क्या बन जाएगा, ए डी। ये बन जाएगा आपके पास ए डी। यहाँ से आगे ए बी प्लस सी डी तो चल ही रहा है, ए बी प्लस सी डी बराबर आ जाएगा ए डी प्लस, देखो ये तो ए डी बन गया, ये तो ए डी बन गया। ये बी क्यू प्लस सी क्यू को भी देखो आकृति में, बी क्यू प्लस सी क्यू आकृति में देखो, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। अभी भी आपको कुछ आगे कार्य करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें लाना क्या था, हमें लाना था ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अभी हमारे पास आया क्या है, आया है बच्चों ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। और यहाँ से आगे बढ़ते ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ समझिए ए बी और सी डी क्या हैं, बराबर हैं, बी सी और ए डी क्या हैं, बराबर हैं। तो आगे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, सी डी की जगह ए बी लिख दूंगा, और ए डी प्लस ए डी, बी सी की जगह भी ए डी लिख दूंगा। क्यों, समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से आप सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं, बी सी की जगह ए डी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 ए बी बराबर 2 ए डी, अर्थात यहाँ से ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए डी के बराबर आ जाएगा। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 7। क्या कह दीजिए, समीकरण संख्या 7। देखो फिर समीकरण एक, समीकरण दो व समीकरण 7 से, 1, 2 और 7 से ए बी बराबर सी डी, ये हमें पता है समीकरण 1 से ए बी बराबर किसके है, सी डी के बराबर है। और फिर देखो ए बी किसके बराबर है, ए डी के भी बराबर है। तो ये ए बी ए डी के भी बराबर है, ये हमें पता है किससे, समीकरण 7 से। और ए डी बराबर है किसके, बी सी के, ये हमें पता है समीकरण संख्या 2 से। ए डी बराबर किसके है, बी सी के, ए डी बराबर है बी सी के। तो यहाँ से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। चारों बराबर हो गई तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या हो गया बच्चों, एक समचतुर्भुज हो गया कि नहीं। तो लिख देंगे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना था। लिख देंगे H.P. हैंस प्रूफ। देखो प्रश्न संख्या 11 में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ा, आपको समझ में आया कि हाँ हमें एक वृत्त दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है जो कि इस वृत्त के क्या है, परिगत है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज ABCD है वो एक समचतुर्भुज है, अर्थात हमें सिद्ध करना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। चित्र को देखा, समझ में आया कि ये परिगत वृत्त है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की भुजाएं इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, तो वहां से समांतर चतुर्भुज से तो आपको 2 समीकरण मिल गए, और बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, वहां से ये 4 समीकरण मिल गए। फिर एक चीज़ आपको याद ही रखनी है बच्चों की कैसे अप्रोच करना है सिद्ध करने की तरफ, हम कैसे सिद्ध करेंगे। उसके लिए सम्मुख भुजाएं, कोई भी 2 सम्मुख भुजाओं का आप योगफल निकाल लीजिए। मैंने AB प्लस CD निकाला तो ये अन्य सम्मुख भुजाओं के योगफल के बराबर आ गया, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ऐसा ही हमने एक पहले भी प्रश्न हल किया था बच्चों।
तो यहाँ तक का काम तो उसके जैसा ही है। फिर हमें पता है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो CD की जगह AB लिख सकता हूँ, BC की जगह AD लिख सकता हूँ। वहाँ से AB बराबर AD आ जाएगा। AB बराबर AD आते ही समीकरण 1, 2 और 7 से आप लिख सकते हैं ये चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। भुजाएं बराबर हैं इसका मतलब चतुर्भुज क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है ना, लिख लिया आपने, नोट कर लीजिए बच्चों इसे, बिना देखे बाद में आपको खुद से हल करना है, अच्छे से अभ्यास आपको करना है, हर एक प्रश्न का अभ्यास करना है बच्चों। देखिए नोट कर लीजिए और फिर देखिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 12 ध्यान से आपको पढ़ना है और फिर हल करना है। देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 में यहाँ पर इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC दिया गया है। परिगत त्रिभुज ABC का मतलब है इस त्रिभुज ABC की भुजाएं इस वृत्त की क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। और ये जो स्पर्श बिंदु D है वो इस BC को विभाजित कर रहा है BD और CD में। और BD कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है, CD कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। हमें इन भुजाओं AC और AB की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, क्या है कंसेप्ट उसे समझिए बच्चों। मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज ABC को 3 त्रिभुजों में विभाजित कर दूंगा। कैसे, देखिए एक त्रिभुज बना लेता हूं AOC, दिख गया आपको त्रिभुज AOC, ये वाला त्रिभुज AOC। एक त्रिभुज बना लेता हूं BOC, ये नीचे वाला त्रिभुज BOC, ये वाला त्रिभुज BOC। और एक त्रिभुज अपने आप बन जाएगा ये AOB, ये त्रिभुज AOB देखिए जिसको मैं रेड शेडेड कर रहा हूँ, लाल कलर से छायांकित कर रहा हूँ। ये फंडा समझिए। आपको क्या करना है, इस प्रश्न के हल में जो त्रिभुज ABC है उसे 3 त्रिभुजों में विभाजित कर लेना है। मतलब ये O को A, B और C से मिला लेना है तो AO, BO और CO खींचनी है। 3 त्रिभुज बन जाएंगे त्रिभुज ABC के। 3 त्रिभुज कौन कौन से, AOC, BOC और AOC, BOC और AOB। देखो AOC, BOC और AOB ये 3 आपके पास क्या बन जाएंगे, त्रिभुज बन जाएंगे। हम क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे। इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरे बड़े त्रिभुज के इक्वल कर देंगे। मतलब मैं इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकालने वाला हूं। एक तो क्या करूंगा, त्रिभुज ABC की भुजाओं की सहायता से, हीरो का सूत्र आपको याद है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हीरो का सूत्र √S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहां S इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटे 2 होता है। अर्ध परिमाप हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं। तो एक तो इस सूत्र से मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालूंगा और एक कैसे निकालूंगा, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ करके। देखो तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ोगे आप, AOC, BOC और AOB के क्षेत्रफल को जोड़ोगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे ही आप इक्वल करेंगे तो आपके पास इस प्रश्न का हल आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, इस फॉर्मूले से जब आप निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपके पास होनी चाहिए इस त्रिभुज की भुजाएं। मैं भुजाओं की तरफ जाता हूं तो अगर हम देखें BC, तो BC हमारे पास आ जाएगी क्योंकि दोनों को जोड़ लेंगे। 8 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 14। तो यहाँ पर BC आपको मिल जाएगा 8 + 6 14 सेंटीमीटर का। और दूसरी भुजाएं, इनकी लंबाइयां तो हमारे पास है ही नहीं, यही तो हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, देखिए ये 6 सेंटीमीटर है,
बाह्य बिंदु सी से क्या स्पर्श रेखाएं हैं, इन स्पर्श बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं। ये AC मान लीजिए स्पर्श कर रही है, और ये D हो गया, ये E मान लीजिए, ये वाला बिंदु मान लीजिए कौन सा है, F। ठीक है, तो ये AC स्पर्श कर रही है F पर। बाह्य बिंदु C से 2 स्पर्श रेखाएं हो गई क्या, तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। ये B से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर। ये बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो जितनी AF है उतनी ही AE है, तो मैं इसको मान लेता हूँ x, इसको भी मान लेता हूँ x। तो ये अगर x है तो वो ऑटोमेटिकली x है। अब आपके पास AC आ जाएगी, AC कितनी आ जाएगी, x + 6, और AB भी आ जाएगी कितनी, x + 8। फाइनल काम कहाँ पहुँच गया, x के मान पर। जिस दिन आपके पास x का मान आ जाएगा उस दिन आप AC और AB दोनों बता देंगे। तो x का मान निकालने का फंडा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 2 तरीके से, दोनों क्षेत्रफलों को बराबर करेंगे, क्योंकि एक ही तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं। तो जब बराबर करते ही आपके पास इस x का मान आ जाएगा और आप हल तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ गई कि किस तरीके से हम इसे कहानी में अप्रोच करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में जो समस्या है वो आपको समझ में आ गई, क्या दिया गया है वो आपको समझ में आ गया। तो बच्चों अब हल को लिखेंगे कैसे, उस पर गौर करते हैं। देखो यहाँ प्रश्न संख्या 12 के हल में आप लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC केंद्र O वाले वृत्त के परिगत त्रिभुज है, वृत्त के परिगत त्रिभुज है। अतः त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC व AC, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC व AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी, स्पर्श रेखाएं होगी। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं होगी। माना भुजा AB व AC क्रमशः बिंदु E तथा F पर वृत्त को स्पर्श करती है। ये हमने मान लिया कि ये E तथा F पर स्पर्श करती है, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। अतः बच्चों हम कह सकते हैं बाह्य बिंदु A से जो ये स्पर्श रेखाएं हैं AE और ये AF बराबर होंगी। अतः लिखेंगे बिंदु A से जो स्पर्श रेखाएं हैं AE और AF ये बराबर होंगी, और मान लेते हैं भाई ये किसके बराबर हैं, x के बराबर हैं माना।
ये मान लिया हमने किसके बराबर है, x के बराबर है। फिर देखो तथा बिंदु B से देखो, B से BD बराबर BE हो जाएगी, BE बराबर हो जाएगी BD के, यानी कि ये दोनों हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की। फिर देखो आगे बिंदु C से, अगर हम बिंदु C से देखें तो बिंदु C से जो स्पर्श रेखाएं हैं CD और CF हैं, CD और CF हैं। CD बराबर हो जाएगी CF के, और ये बराबर किसके हो जाएंगी, 6 सेंटीमीटर के। ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर के। अतः बच्चों हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB तो क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी x प्लस 8 सेंटीमीटर, BC हो जाएगी 6 प्लस 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर, और AC हो जाएगी x प्लस 6 सेंटीमीटर, x प्लस 6 सेंटीमीटर। देख लो यहाँ पर समझ में आ गई कहानी। ये AC x प्लस 6 हो जाएगी, ये x प्लस 8 हो जाएगी, और ये BC हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे, देखिए अब यहाँ से आगे हम लिखेंगे क्षेत्रफल की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है, क्योंकि S अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप कक्षा 9 में बच्चों आपने ये पढ़ा है, अर्ध परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। तीनों भुजाओं का योगफल कर लीजिए, x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 बटे 2, जोड़िए x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 8 और 14 22 और 6 28 बटे 2, 2 का भाग लगा दीजिए तो यह आ जाएगा x प्लस 14। तो अर्ध परिमाप आ गया है आपके पास x प्लस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, s कितना आया, s आपके पास आ गया x प्लस 14, ये तो s माइनस a, s का मतलब x प्लस 14 माइनस a का मतलब क्या है, कोण a के सामने वाली भुजा। त्रिभुज में कोण a के सामने वाली भुजा कितनी है, BC 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा माइनस 14। फिर s यानी कि x प्लस 14 माइनस b का मतलब कोण b के सामने वाली भुजा AC कितनी है, x प्लस 6, और फिर s माइनस c, x प्लस 14 माइनस c का मतलब कोण c के सामने वाली भुजा। कोण c के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB कितनी है, x प्लस 8। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ये आ जाएगा अंडर रूट x प्लस 14 अपनी जगह, गुणा, देखो x प्लस 14 में से 14 घटाओगे तो बच जाएगा x,
x प्लस 14 में से x प्लस 6 को घटाओगे तो बच जाएगा 8 और x प्लस 14 में से x प्लस 8 को घटाओगे तो बच जाएगा 6। ये क्या आ गया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। पुनः दोबारा से अगर हम देखें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो बराबर होगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। देखिए चित्र में देखिए बच्चों, वापस से समझिए पूरी बात को। चित्र में ये जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये एक्चुअल में बराबर होगा किसके? AOB के क्षेत्रफल। AOB ये क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। BOC का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये क्षेत्रफल निकाल लीजिए। AOC का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तीनों क्षेत्रफलों को जब आप जोड़ देंगे तो पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाले कैसे, है ना, यही है सवाल। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र काम में लेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब की बार हम सूत्र से निकालेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो देखो आधार आप जब AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार आप लेंगे AB, क्योंकि AB की लंबाई आपके पास है x प्लस 8, है ना। आधार हो गया AB, तो सम्मुख शीर्ष O से लंब आपको डालना पड़ेगा। ये लंब क्या त्रिज्या ही है क्या? और त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जब आप BOC का क्षेत्रफल निकालोगे तो आधार तो हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा अगेन दोबारा से 4 सेंटीमीटर। आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। इस AOC के क्षेत्रफल के लिए AC आधार हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये लंब यानी कि ये त्रिज्या। आपको कैसे पता कि ये लंबी है? भाई ये स्पर्श बिंदु है, ये केंद्र है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है कौन? स्पर्श रेखा, यानी कि ये लंब ही है, ये ऊंचाई है इन त्रिभुजों की, ठीक है। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है ना वो त्रिभुज AOB, BOC और AOC की क्या है? ऊंचाइयां हैं। इस कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा AB गुणा ऊंचाई h प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार तो हो गया BC गुणा ऊंचाई, और ये हो जाएगा 1/2 गुणा आधार AC गुणा ऊंचाई h, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र के अलावा, इस सूत्र के अलावा एक और सूत्र से निकाल सकते हैं। वो सूत्र क्या है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। उससे हम इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का परिकलन करेंगे, ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल, और जोड़ के फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 1/2। AB कितना है? AB हमारे पास है, देखो AB हमारे पास है x प्लस 8, तो ये 1/2 गुणा x AB का मतलब x प्लस 8 गुणा ऊंचाई कितनी है? 4 प्लस 1/2 गुणा BC 14 गुणा ऊंचाई 4 प्लस 1/2 गुणा AC x प्लस 6 गुणा ऊंचाई कितनी? 4। ये 2 से ये 4 कट गया 2 बार, ये 2 से ये 4 कट गया 2 बार, ये 2 से ये 4 कट गया 2 बार, बराबर
2 गुणा x प्लस 8 प्लस 2 गुणा 14 कितना हो गया 28 प्लस 2 गुणा कितना बच्चों x प्लस 6। 2 गुणा कितना x प्लस 6। फिर देखिए आगे देखिए बच्चों, हम अब इसे आगे जोड़ते हैं तो आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 2 गुणा x 2x प्लस 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 16 प्लस ये 28 प्लस देखो आगे 2 से अंदर गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 12। जोड़िए बच्चों 2x और 2x हो गया 4x, 28 और 12 हो गया 40 और 16 कितना 40 और 16 हो गया 56। 4 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 14 अंदर। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया है इस बार आपके पास 4 गुणा x प्लस 14। अतः हम लिख सकते हैं कि ये अंडर रूट पहले वाला क्षेत्रफल x प्लस 14 गुणा x गुणा 8 गुणा 6 बराबर होगा इस क्षेत्रफल के 4 गुणा x प्लस 14 के। भाई ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। दोनों त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल हैं तो बराबर रहेंगे। दोनों ओर वर्ग कर लीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ से तो रूट हट जाएगा, ये तो x प्लस 14 गुणा x गुणा 8 गुणा 6 रह जाएगा। इधर आ जाएगा, देखो वर्ग करेंगे तो 16 गुणा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ये x प्लस 14 से ये होल स्क्वायर काट दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं, इधर बच जाएगा देखो। और ये 8 से ये 16 काट देता हूँ कितनी बार 2 बार, 2 से ये 6 को काट देता हूँ 3 बार। इधर बच जाएगा 3x, उधर बच जाएगा x प्लस 14 और यहाँ से 2x बराबर 14 और x का मान आ जाएगा बच्चों कितना 7। जैसे ही x का मान आएगा आप AB और AC बता देंगे, लिखेंगे अतः AB बराबर 7 प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर तथा AC x प्लस 6 था ना, तो x की जगह कितना बच्चों 7 प्लस 6 बराबर कितना, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या है वांछित उत्तर है, हमें AB और AC ही ज्ञात करना था। तो प्रश्न संख्या 12 बड़ा जरूर बच्चों, बड़ा जरूर, लेकिन अगर आपने मेरे साथ साथ समझते हुए नोट कर लिया है तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न को पढ़ लीजिए एक बार फिर से। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है कि लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आकृति आपको बना के दी गई है, भुजाएं AB और AC की लंबाई आपको ज्ञात करनी थी। फंडा क्या मैंने आपको बताया कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये 6 तो ये भी 6, ये 8 तो ये भी 8। अगर ये मेरे को ये पता चल जाए, ये x पता चल जाए, तो मैं AB और AC दोनों की लंबाई ज्ञात कर सकता हूँ। ये x का मान हम कैसे निकालेंगे, ट्रिक क्या है x का मान निकालने की, भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लो, एक तो हीरोन के सूत्र से और एक बार इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग कर लें। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग करेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको 2 तरीके से निकालना है इस प्रश्न में। दोनों तरीके से निकाले गए क्षेत्रफलों को आप क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे तो आपके पास x का मान आ जाएगा 7 और 7 अगर x का मान आ गया है तो AB आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, AC आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। नोट करिए बच्चों, हर एक बात मैंने लिख दी है, आपको पढ़ना है, समझना है, बाद में बिना देखे खुद से हल करना है, ठीक है ना। तो हल कर लीजिए इसे।
हल कर लीजिए बच्चों एक बार बिना देखें और फिर बढ़िए आगे। देखते हैं बच्चों अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। क्या कहा गया है? सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो अब की बार आपको एक चतुर्भुज दिया गया है, वृत्त के परिगत बना है, आपको सिद्ध करना है इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। समझिए इस बात को। देखिए एक बना लीजिए वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O है। तो ये O केंद्र वाला एक वृत्त बना लीजिए, आराम से बड़ा सारा बनाइएगा बच्चों। तो ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, इसके परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, इसके परिगत एक चतुर्भुज बनाइए, परिगत चतुर्भुज बनाइए, कैसा भी बना लीजिए, सिर्फ आपको चतुर्भुज बनाना है। तो ये एक चतुर्भुज बना लिया हमने ABCD। ये ABCD क्या है? एक परिगत चतुर्भुज है, ठीक है। ये ABCD इस वृत्त के एक परिगत चतुर्भुज है। A, ये बिंदु B, ये C और ये D। हमें सिद्ध करना है कि इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पे जो कोण बनाएगी वो समपूरक कोण होंगे, अर्थात उन कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। देखो आमने सामने की भुजाएं, अगर मैं AB और CD की बात करूं तो AB तो कितना कोण बना रही है? कोण AOB बना रही है क्या? AB तो कोण AOB बना रही है, ये वाला कोण। और CD, AB के सामने वाली जो CD है वो बना रही है कोण COD, COD, ये वाला कोण। हमें सिद्ध करना है कि ये और ये कोण क्या है? परस्पर समपूरक कोण है, परस्पर समपूरक कोण है। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये AD से जो केंद्र पे कोण बन रहा है वो कौन सा है? AOD। और BC से जो केंद्र पे बन रहा है कोण वो कौन सा है? BOC। इन दोनों कोणों का योगफल भी कितना है? 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न में दिया क्या गया है? देखो प्रश्न संख्या 13 के हल में लिखो पहले जो दिया गया है। दिया गया है में लिखो चतुर्भुज ABCD केंद्र O वाले वृत्त के एक परिगत चतुर्भुज है, एक परिगत चतुर्भुज है। देखो चतुर्भुज ABCD केंद्र O वाले वृत्त के एक परिगत चतुर्भुज है। सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने यानी कि सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं केंद्र O पर समपूरक कोण अंतरित करती है, समपूरक कोण अंतरित करती है, अर्थात समपूरक कोण बनाती है। अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण COD ये सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण है, इनका योगफल 180 डिग्री होगा। तथा बच्चों साथ में ही हमें सिद्ध करना है तथा कोण AOD प्लस कोण BOC इनका योगफल भी कितना है? 180 डिग्री है।
आगे बात समझ में, क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है। एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज है, हमें सिद्ध करना है इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है, अर्थात केंद्र पर अंतरित कोणों का योगफल 180 डिग्री है। AOB प्लस COD 180 डिग्री सिद्ध करना है और AOD प्लस BOC का योगफल भी 180 डिग्री आपको सिद्ध करना है। उसके लिए आपको करनी होगी बच्चों रचना। और देखो रचना क्या है, आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि ये जो चतुर्भुज है ABCD, इसकी भुजाएं AB, BC, CD और AD वृत्त को क्रमशः P, Q, R और S पर स्पर्श कर रही हैं और इन बिंदुओं को आप क्या कर दें, वृत्त के केंद्र से मिला दें। O P को मिला दें, O Q को मिला दें, O R को मिला दें, O S को मिला दें। इस प्रकार आपके पास यहाँ पर इस बिंदु O पर कई कोण मिल जाएंगे, कई कोण बन जाएंगे, जिनमें से देखिए इस कोण को मैं कह रहा हूँ कोण 1, इस कोण को कह रहा हूँ कोण 2, ये हो गया आपके पास कोण 3, ये हो गया कोण 4, ये वाला कोण 5, इसके आगे वाला ये 6, इसके आगे वाला ये 7 और ये आखिरी जो है ये कोण 8। तो 8 कोण बन गए आपके पास, इनका आपने नाम दे दिया। रचना क्या की है आपने, रचना में लिखेंगे चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, BC, CD तथा AD के स्पर्श बिंदुओं क्रमशः P, Q, R तथा S को केंद्र O से मिलाया, तथा हमने कोणों को चित्रानुसार नाम दिए, चित्रानुसार कोणों को नामांकित किया। तो ये हमने रचना में कर लिया, खुद से कर लिया। अब देखो उपपत्ति, अब देखो बच्चों उपपत्ति प्रूफ देखो। उपपत्ति, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि ये चतुर्भुज ABCD इस वृत्त के परिगत है, ये AB, BC, CD और AD इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, बाह्य बिंदु B से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, C से भी और D से भी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। और ये स्पर्श रेखाएं केंद्र पर क्या कर रही हैं, कोण बना रही है, कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोणों के संदर्भ में हम जानते हैं कि जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। और यहीं से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती है। अतः देखिए बच्चों, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए जो मैं कह रहा हूं। जब हमने प्रमेय 10.2 का सत्यापन किया था तब भी मैंने आपको बताया था, एक बार वापस से समझिए। ये कोई वृत्त है,
इसका केंद्र O है, ये बाह्य बिंदु P है। इस बाह्य बिंदु P से जब हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, ये PA और ये PB, तो ये PA केंद्र पे जितना कोण बनाती है, जितना कोण बनाती है उतना ही कोण कौन बनाती है, PB भी बनाती है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो, इसलिए हम लिख सकते हैं बाह्य बिंदु A से अगर हम देखें तो जो स्पर्श रेखाएं हैं वो AP और AS हैं। AP और AS है, तो AP जितना केंद्र पर कोण बनाएगी उतना ही AS बनाएगी। कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 8, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर है कोण 3 के। क्यों? क्योंकि बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखाएं BP और BQ अंतरित कर रही हैं। कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 5 बाह्य बिंदु C से, तथा कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। देखिए, ध्यान से समझिए बच्चों इस बात को। बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसलिए कोण 1 और कोण 8 बराबर होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं AP और AS अंतरित कर रही हैं। कोण 2 और 3 कोण समान होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखाएं BP और BQ केंद्र पर अंतरित कर रही हैं। कोण 4 और कोण 5 बराबर क्यों होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु C से जो स्पर्श रेखाएं हैं CQ और CR, ये केंद्र पर जो कोण बना रही है वही तो है 4 और 5, इसलिए बराबर होंगे। इसी प्रकार D से स्पर्श रेखाएं DR और DS हैं, जो केंद्र पर कोण 6 और कोण 7 बना रही हैं, तो कोण 6 भी किसके बराबर होगा, कोण 7 के बराबर होगा। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 3 और इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 4। और फिर देखिए, अगर मैं इन 8 कोणों के बारे में सोचूं तो इस बिंदु O पर बने हुए हैं और एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। अरे भाई, ये कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 को जोड़ोगे तो एक कंप्लीट राउंड बन जाएगा, एक पूरा चक्र बन जाएगा, और एक पूरे चक्र का कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री के। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और प्लस कोण 8, इन सारे कोणों का योगफल होगा 360 डिग्री के। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपको सिद्ध करना है उस पर आपको सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, और आपको सिद्ध करना है कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो अगर आप ये सिद्ध करना चाहते हैं AOB और COD का योगफल 180 डिग्री, तो AOB और COD को देखो, ये है AOB, इसमें आ रहे हैं कोण 1 और कोण 2, ये है COD, इसमें आ रहे हैं कोण 5 और कोण 6। तो 1 2 5 6 को तो आप क्या करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, बाकी सबको चेंज कर देंगे। देखिए 1 2 5 6 को तो एज इट इज रहने देंगे, बाकी सबको चेंज कर देंगे। तो यहां से कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 को साथ में ऐसे की ऐसे ही, प्लस कोण 3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोण 3 की जगह आप लिख सकते हैं कोण 2, तो कोण 3 को चेंज करके लिख सकते हैं कोण 2, प्लस कोण 4 को आप चेंज करके लिख सकते हैं कोण 5, इसको आप लिख सकते हैं कोण 5, प्लस
कोण 5 अपनी जगह प्लस कोण 6 अपनी जगह प्लस कोण 7 को चेंज करना है, 7 को चेंज करके आप लिख सकते हैं कोण 6, इसको आप लिख सकते हैं कोण 6 प्लस कोण 8 को चेंज करके आप लिख सकते हैं कोण 1 और बराबर चल रहा है 360 डिग्री के। यहाँ से फिर आप देखिए ये कोण 1 प्लस कोण 2 अपनी जगह प्लस ये वाला कोण 2 और ये वाला कोण 1 साथ में लिख देता हूँ तो कोण 1 प्लस कोण 2 हो गया प्लस ये वाला कोण 5 और ये वाला कोण 6 एक साथ लिख देता हूँ कोण 5 प्लस कोण 6 और ये वाला प्लस में कोण 5 प्लस कोण 6 अपनी जगह और बराबर में चल रहा है 360 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर है? कोण 1 और 2 बराबर है कोण AOB के। तो यहाँ से ये हो गया कोण AOB प्लस कोण AOB और ये इन दोनों का योगफल कोण COD। देखिए चित्र में कोण COD बराबर 360 डिग्री। दो कोण AOB और दो कोण COD हो गया क्या? बराबर कितना? 360 डिग्री। देखो ये दो हैं, ये भी दो हैं तो दो बाहर लगा दिया। ये गुणा वाले दो को उधर पक्षांतरित करोगे तो आपके पास आ जाएगा कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री HP। एक तो हो गया सिद्ध। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपने 1, 2, 5 और 6 को नहीं चेंज किया होता, इनको नहीं चेंज किया था तब तो ये आ गया था, लेकिन इनको चेंज करते और इनको ऐसे ही रहने देते, 3, 4, 7, 8 को ऐसे ही रहने देते तो आपके पास आ जाता कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो ये भी आप सिद्ध कर सकते थे। इनको ऐसे ही रखेंगे तो AOB प्लस COD आ जाएगा। अगर आप इनको ऐसे ही रखेंगे, इनको चेंज नहीं करेंगे, बाकियों को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। आ गई बात समझ में? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 13 के हल को आपको बाद में बिना देखे खुद से हल करना है, हल करना है बच्चों। इस तरीके से हमने हल कर लिए हैं बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 10.2 के सभी सवाल। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसी के साथ अध्याय 10 बच्चों समाप्त। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, खुश रहना है बच्चों। धन्यवाद।